नमस्कार दोस्तों, गढ़ जागृति के इस नए एपिसोड में नवीन सुंदरियाल आप सभी का स्वागत करता है और साथ ही साथ लिए चलता हूँ आज के हमारे मेहमान भाई राकेंद्र रौथाण जी, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे बीच में आज भी सांस्कृतिक धरोहरों की ध्वजा को यूं ही फहराए चले जा रहे हैं और संगीत की उस दुनिया को और भी आबाद रख रहे हैं। नमस्कार राकेंद्र रौथाण जी। नमस्कार सुंदर जी। और आज आपको कैसा लग रहा है हमारे गढ़ जागृति के इस सुंदर से एपिसोड में? अच्छा महसूस हो रहा है गढ़ जागृति के इस चैनल का और सुनील भाई का, आप लोगों का, है नहीं, जो आपने इस मतलब सोच के साथ पुराने कलाकारों को या संस्कृति के बारे में सोचा, उसको चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है। मनसार लोक कला सांस्कृतिक मंच आपने ये नाम रखा और इस नाम को आप लिए चले जा रहे हैं संस्कृति की इस अविरल धारा में बहाते हुए। आप क्या सोचते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर जितनी भी हमारी लुप्त होती जा रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पहले तो खुद कलाकार है, उसके बाद नई पीढ़ी भी है। इसमें हम कोशिश करने पे लगे हैं पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखें, लोक धरोहर को। उसमें पुराने गीत हैं, थड़िया चौफला, झुमेलो, बाजूबंद, झोंकती, छपेली, आपका जैसे पहले गीत होता था जैसे चैती पसारा, केदारा गीत, बसंती गीत, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं। मांगल गीत हैं जो कि समय समय पर गाए जाते हैं। और इसके साथ ही जैसे कई विधाएं जो आज विलुप्त होने के कगार पे हैं। ढोल डुमो है, मसक बीन है, इनका भी बहुत बड़ा वो है, अभाव है मतलब लोक संस्कृति में, जबकि बहुत बड़ा योगदान है ढोल डुमो का भी। हर शुभ कार्य में पहले ढोल डुमो होते थे और धीरे धीरे ये विलुप्त के कगार पे है। कहते हैं कि ढोल दमाव तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मसक बीन नहीं मिल पाती हैं। क्या कारण है इसका कि मसक बीन बजाने वाले कम हो गए हैं या लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं? मसक बीन वाले बहुत कम रह गए हैं, कोई सीखना भी नहीं चाहता जी। जबकि एक बहुत अच्छा रोजगार है वो। अगर कोई आज उत्तराखंड का एक बेरोजगार बालक बाहर बर्तन मांज रहा है, झाड़ू लगा रहा है, किसी कोठी में वो पोछा लगा रहा है, अगर उसको बोल जाए भाई मसक बीन सीख ले, भर्ती हो जाएगा, तो वो कई सालों तो पहले सोचेगा। जब उम्र निकल जाएगी, यार मैंने क्यों नहीं सीखा होगा। अभी एक रावत जी हमारे मसक बीन जो सिखाते हैं, फौज से रिटायर हुए हैं, उन्होंने कई बच्चों को प्रोत्साहन किया, कई बच्चों को लगाए मसक बीन से सिखाया, कई बच्चे भर्ती हो रखे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे ये विषय भी अगर उत्तराखंड के स्कूलों में आ जाए, तब कई नई पीढ़ी ढोलों भी सीखेगी, मसक बीन भी सीखेगी, और जो विलुप्त हो रही हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं, इनका भी एक विषय होना चाहिए। लोक वाद्य यंत्रों की आपने बात की, जैसे मैं आपसे बात छेड़ूं कि आप बीच में निर्मित भी करते थे और आपने विक्रय भी किया और उसको सिखाने के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। हुड़का, हाँ, जो हमारे लोक वाद्य यंत्रों में आता हाँ है, जी। हुड़के के भी बजाने वाले बहुत कम रह गए हैं। ये कारण क्या हो सकता है? हुड़का तो नहीं, अब तो काफ़ी सारे हो गए हुड़के बजाने वाले। पहले बहुत कम थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं जी। क्योंकि अब साधन उपलब्ध हैं। जी। हुड़के खुद हम तैयार करते हैं, हुड़का हम बनाते हैं, है नहीं, डोर हो, ढोल डुमा हो, सब चीज़ हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, है ना। पहले लोग भटकते थे, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, है नहीं, एक रीजनेबल दाम पे, और उनको मतलब हर कोई सीखे। आज आकाशवाणी, दूरदर्शन है, बहुत सारे हैं हुड़के वाले, यहाँ भी हैं। हमारी ये कोशिश रही अपने गीतों में, अपने प्रोग्राम में हम हुड़का जरूर लगाएं जी। लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे धीरे धीरे आने वाले कोई भी मतलब जो है हुड़के भूल जाएंगे लोग। जैसे अभी कल एक प्रोग्राम है कॉलेज का, एक लड़की बोली है जो हाथ की पहुंची होती है, कुमाऊनी
पहनते हैं, जी जी पहुंची। वो पूंछ बोलिए उसके लिए, पूंछ। ऐसी उन्हें तो पूंछ बोला किसी और चीज़ को, कल को नथ नथ को पता नहीं क्या बोल देगी, ये झुमके को कुछ और बोल देगी, है नहीं। धीरे धीरे ऐसी विलुप्त होते जाएंगे हमारे लोक वाद्य हैं, चाहे साज श्रृंगार का सामान है ना। जैसे कहते हैं कि अब कुछ कुछ तो रिटर्न हो रहा है। हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जिसमें कि एक मांगल बहुत बड़ी विधा है और मांगलिक कार्यों में मांगलों गीतों का होना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। बहुत अच्छी बात। आप भी मांगलिक गीतों के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। इन मांगलिक गीतों का लौट आना क्या हमारी संस्कृति के उन सारे विचारों का लौट आना हो सकता है, या जैसा कि हम मानते हैं कि आजकल डीजे का ज़्यादा प्रचलन है तो लोग अपने सांस्कृतिक गीतों को छोड़ के डीजे गीतों पे ज़्यादा झुकाव होने जा रहा है, ये लोगों का दोष है या हम कलाकारों का? मंगल कार्यक्रमों ने काफ़ी हद तक तो डीजे को कम कर दिया है जी। अभी लोग धीरे धीरे ये चाह रहे कि हम डीजे न लगा के बाकी मंगल गीत करें, यानी अभी तो केवल केवल बाने में लोग मंगल गीत कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि विदाई तक मंगल गीत होने चाहिए। पूरी बारात का जो होता है उसमें गोत्राचार से लेकर बारात आने तक से लेकर तुम्हारा फेरे भोरम, हर चीज़ का मंगल होना चाहिए, है नहीं। जैसे हमारे गांव में मंगल दल भी हुआ करते थे और कहते थे कि जैसे ही बारात का आगमन होता है तो हर्ष गीत लगाए जाते थे। हर्ष गीत लगाने के बाद में हमारी जो मांगल कहने वाली मंगलेर जिन्हें कहा जाता था, वो मांगलों के ही रूप में गालियों का आदान प्रदान करते थे और बड़े प्यारे मतलब ढंग से उसे कहा जाता था। एक दूसरे पे छीटाकशी होती थी। आज वो परंपरा दोबारा अगर जन्म ले रही है तो आप क्या समझते हैं, ये संस्कृति के लिए अच्छा रहेगा? वो गाली एक क्या थी, प्रेम भाव की गाली है, उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता। थोड़ा सा गाली थोड़ा सुनाएंगे आप, गाली क्या होती है? जी जी। हमारा गोमा, हमारा गोमा कुकुर भूक्यों चा, हमारा गोमा कुकुर भूक्यों चाए, ब्योला को बाबा ब्योला को बूबा उबरालू क्यों चा, ब्योला को बूबा उबरालू क्यों चाए, हमारे गाँव में कुकुर भूक्यों चा, ब्योला का बाबा उबर लो क्यों चा। और तब जो कबर मामा पर गाली कबर, और तब मामा कॉलर खड़ा नहीं, और तब कबर बड़ा ए शाही जरा पानी पियो। तो ये मतलब एक अलग ही कुछ है कि हाँ भाई, और सब तैयार हो जाए मैंने ब्यो में जाना। जी 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 जी। क्या बात क्यों चीजें बोल दियो। जी जी। ये भी एक मतलब अनमोल देखिए परंपरा भी रही है और साथ साथ में ये हमारे शुभ सूचक भी माने जाते थे। जैसा कि मांगलों में कहा जाता है कि कागा यानी कौवे को हम एक माध्यम मान के और सबको न्योता देते थे उस शादी में आने का। ऐसे ही हमारी कई विधाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा रोथाण जी, जैसे ये ग्रुपों के माध्यम से कार्यक्रम दिए जाते हैं, इन कार्यक्रमों का आधार हमारी संस्कृति होती है। इन संस्कृतियों को चलाने वाले को क्या सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता या कुछ और मदद पहुंच पाती है कि अपने ही बल पे इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है? कभी कभी संस्कृति विभाग से लगते हैं प्रोग्राम, उसका भी पैसा साल भर बाद 2 साल में आता है। अभी घोषणा हुई थी कलाकारों को 2000 रुपये देंगे लॉकडाउन के टाइम पे, जो मानदेय राशि थी, अभी तक वो राशि आई नहीं जी। 2-2000 रुपये आई किसी खाते में, उसके बाद आई नहीं। और जो पेंशन का प्रावधान है लोक कलाकारों के लिए, वो 50 साल से होना चाहिए, 60 की जगह 50 में आ जाए, ताकि कलाकार धीरे धीरे जो है थोड़ा उधर से बात संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और बीच में कार्यशाला लगती रही और धीरे धीरे प्रोग्राम उतरे, आयोजन उतरे। इसलिए स्कूलों में हम वो लगाएंगे, कार्यशाला लगाएंगे, वहाँ से में अगर विभाग देगा तो, है नहीं। जी जी। तभी
आगे जाके संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा, है ना, नई पीढ़ी सीखेगी, आगे आएगी, है ना। जी जी। माध्यम तो सरकार ही बनती है, हाँ, माध्यम से। लेकिन कुछ हम लोग हाँ, ये भी प्रयास समझते करते हैं कि अपने प्रयासों से भी हम बिल्कुल, इस चीज़ को बिल्कुल। सार्थक बना सकते हैं। हाँ, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि हमारे इस सांस्कृतिक विधा के क्षेत्र में जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, नई पीढ़ियों को आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद एक टाइटल मतलब अपना बनाया जाता है कि लोक गायक, लोक गायिका। ये कौन सा फार्मूला है कि जो हमारे अब घर घर और दर दर में लोक गायक और लोक गायिका हो गई हैं? अगर उनसे पूछा जाए लोक की परिभाषा क्या है, वो लोक की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। जो जिन्होंने संघर्ष किया आकाशवाणी के माध्यम से, या मतलब प्रतियोगिता निकाली, है नहीं, जगह जगह, इसलिए उनको वहाँ से वो मिल रखा है सर्टिफिकेट में, हाँ भी लोक कलाकार वो लगा सकता है। अगर वहाँ से अगर हम लोक कलाकार नहीं लगाएंगे, हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा। हमारे लगाना पड़ता है लोक गायक हमें तब लगाना पड़ता है कि भाई आप तो हाँ। संबद्ध भी है ना इनसे। जी, जी जी। लेकिन जैसे कि अब कहा जाता है कि जो भी कलाकार हैं, जो भी क्या कहते हैं हमारे ये सांस्कृतिक दल हैं, इन दलों के माध्यम से जो भी कार्यक्रम होते हैं, अब उन कार्यक्रमों में वो जनमानस के गीत, क्योंकि हमारे जितने भी लोकगीत हैं ये जनमानस के ही गीत कहे जाते थे। खुशी हो गई तो अपनी चौफला छपेली, हम इन चीज़ों से उजागर करते थे कि हमारा क्या कहते हैं ये खुशी का पल आ रखा है, या दर्द जब झलकता था भीतर से, या बिछोह का कारण जब बनता था तो हमारे खुदेड़ गीत कहे जाते थे। क्या अब वो लिखने वाले नहीं हैं या वो समझने वाले नहीं हैं? हमारी इन विधाओं में ये अंतर क्यों आ रहा है? लिखने वाले भी हैं, बहुत हैं लिखने वाले भी। आजकल थोड़ा ये जब से फास्ट गीतों का चलन आ गया है, कमर्शियल गीत कह सकते हैं। कमर्शियल गीत कह सकते हैं, और जो है कि जबकि सुनने वाले श्रोता हर गीत का सुनते हैं, खुदेड़ भी सुनते हैं, लोकगीत भी सुनते हैं, जी जी। और हर तरह के गीत सुनता श्रोता जो है, हो रहा धीरे धीरे आ रहा है। हमसे तो यह कहा जाता है, हमने कुछ कलाकारों से बातचीत करी तो उन कलाकारों का कहना ये था कि आज के सुनने वाले हमसे यही सुनना चाहते हैं। हाँ। जबकि पुराना समय ऐसा था कि हमारे कलाकार जो थे कि जो उन्हें सुनाना था वो चीज़ दिया करते थे। तो इस मानसिकता में आज के दिवस में अंतर आ चुका है, बहुत अंतर आ रखा है, और नए गीत भी बने, उनमें शब्द उच्चारण की कमी है, जी जी, धुनों की कमी है, और गाने सब चोरी करके बना रहे हैं। अपना किसी के पास कुछ नहीं है, सब चोरी करके अपने वाहवाही लूट रहे हैं, है ना। अपना लिखा कुछ नहीं उनके पास, लिखा होगा तो फिर ऐसे होगा, है नहीं, या पुराने गीतों को मॉडर्नाइज करके, जी, फ्यूजन करके उनका, बिल्कुल बिल्कुल जी इस तरह से हाईलाइट होते हैं। तो रोथाण जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अब जो उभरते हुए कलाकार हैं या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, संस्कृति के प्रति अपने विचारों का दृष्टिकोण क्या रखे और किस ढंग से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए? कुछ विचार हम इस बारे में भी आपके जानना चाहेंगे। एक तो हमारी गढ़वाली बोली भाषा का भी प्रचार प्रसार जोर शोर से होना चाहिए, और हम लोग तो कर ही रहे हैं गीतों के माध्यम से, है ना। बाकी सरकार भी कर ही रही है, ऐसी बात नहीं है। समय समय पर जो है कार्यक्रम आते रहते हैं, और इसके साथ में एक गीत के माध्यम से थोड़ा पलायन का भी है, उसमें संस्कृति का भी है। जी जी। उसमें जब आज पहले क्या होता था मतलब गांव में, मतलब खेतों के भी नाम होते हैं, जी जी, है नहीं, हर चीज़ का नाम होता है जी। गधेरों के भी नाम होते हैं, जी हाँ, पत्थरों के भी नाम है, सब चीज़ का नाम है। लेकिन आज के बच्चे उनको भूल गए कि
जी। उस खेत का क्या नाम है ना? जी, एक नेगी जी का गीत था, उसमें जानवरों के भी तीलू बाखरी, तेल उबार के, हाँ। उसका भी नाम था। तो एक गीत के माध्यम से मैं आपको ये स्वरचित रचना है। जी। कवित और ओ भगत, कवित आला ओ दिन, कवित और ओ भगत, कवित आला ओ दिन, जबरी खोजल्या पुड़ी कोड़ी उंगुरु साग सगुरु ते तुम, जबरी खोजल्या पुड़ी कोड़ी उंगुरु साग सगुरु ते तुम, कवित और ओ भगत, कवित आला ओ दिन, कवित और ओ भगत, कवित आला ओ दिन। ये थी उस कलाकार के मन की पीड़ा, जो कि पलायन पे आधारित इस गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा है। और उत्तराखंड की यह समस्या बहुत ही ज़्यादा रूप में व्यापक है। और इस पलायन गीत के साथ में हम आज के इस साक्षात्कार को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश रौहान जी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आप गढ़ जागृति के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने हृदय के विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।